जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कामयाब जीएस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, हमने सारे प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, भगवान महावीर के शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? ज्ञान सूत्र, अवस्था सूत्र, आगम सूत्र, पीवी सूत्र। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आगम सूत्र जो है कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप लोग उससे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा मगध। ऑप्शन ए, मगध जो है पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इमाम गांव जो है यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, गुजरात। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्यकोट दा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? पंजाब, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, सूर्यकोट दा पुरातात्विक स्थल जो है यह स्थित है गुजरात राज्य में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बिहार, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। दोस्तों, मास्की शिलालेख जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है वर्तमान में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कर्नाटक। आप इसे याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नेल्सन मंडेला जो है रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है साथियों, तो याद रखेंगे जीन शब्द का अर्थ होता है विजेता, जैन दर्शन के अनुसार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? दोस्तों, लाला हरदयाल जो थे यह जुड़े थे गदर पार्टी से। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, गदर पार्टी से जो है जुड़े थे लाला हरदयाल। और अगर आपसे पूछा जाए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई तो याद रखेंगे गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कैलिफोर्निया यूएसए में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्फिंस्टन 1819-27 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? तो एल्फिंस्टन जो है यह 1819 से 27 तक बॉम्बे प्रांत का गवर्नर रहा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो साथियों, 23 मार्च को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, शहीद दिवस। आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। तो गोंचा महोत्सव मनाया जाता है यह छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, छत्तीसगढ़। और देखिए यह रथ महोत्सव के रूप में मनाया जाता है गोंचा महोत्सव। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता है? व्यास, रावी, सतलज, गोदावरी। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रावी नदी को जो है
पुरुषनी के नाम से जाना जाता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है साथियों, आप लोग कमेंट में बताओ। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। ठीक है जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर किस भारतीय धर्म में हुए? जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जैन धर्म में जो है 24 तीर्थकर हुए थे, आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पृथ्वी की कक्षा का आकार क्या है? ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली पृथ्वी की कक्षा का क्या आकार है? तो दीर्घवृत्ताकार है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, लाल ग्रह के रूप में जो है जाना जाता है मंगल ग्रह को। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में जो है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज्य किसके शासनकाल के मुगल साम्राज्य में मिलाए गए? ठीक है, किसके शासनकाल में जो है मुगल साम्राज्य में मिलाए गए? तो देखिए, बीजापुर और गोलकुंडा राज्य जो था यह औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है, मिलाए गए मुगल साम्राज्य में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, औरंगजेब, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखेंगे। तो याद रखना, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील जो है लेक बैकाल झील है, आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज को किस वर्ष छत्रपति का ताज पहनाया गया था? साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1674 में जो है शिवाजी महाराज को छत्रपति का ताज पहनाया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों, इस क्वेश्चन से एक प्रश्न और बन सकता है कि लोक बैकाल झील जो है किस देश में स्थित है? तो आप याद रखेंगे, रसिया में जो है यह स्थित है, यह भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो यह निकाला जाता है बॉक्साइट से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, भारत में पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया था? दोस्तों, भारत में पहला मेडिकल कॉलेज जो है यह खोला गया था कलकत्ता, ठीक है, कोलकाता में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, आप याद रखेंगे। और इसकी स्थापना जो है 1835 में किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में, आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, इसका स्थापना कब किया गया? 1835 में, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लौह का अयस्क है? लौह का अयस्क जो है साथियों उपयुक्त सभी है, साइडेराइट, मैग्नेटाइट, लियोनाइट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, कोडरमा जो है यह प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए। ऑप्शन ए सही
हो जाएगा इस प्रश्न का। अभ्रक के लिए जो है कोडरमा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों आप लोग बताएं कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आप इसे ज़रूर बताना, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए कारगिल जो है यह है सुरु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सुरु। और देखिए कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे, 26 जुलाई को जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साथियों साइमन कमीशन जो था यह भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 1877 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजित किया था? ठीक है, 1877 में जो है लॉर्ड लिटन, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। लॉर्ड लिटन ने जो है विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजित किया था, आप याद रखेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, और यह प्रश्न हमने आपको कई बार बताया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, WC बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, आप याद रखेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही हो ऐसी मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा जो भारत में ही हो ऐसी मांग कांग्रेस के अधिवेशन द्वितीय में किया गया था 1886। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, हमने 2 क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। चारों ऑप्शन में से जो भी सही ऑप्शन हो साथियों आप लोग उसे कमेंट में जरूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? पंजाब, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो आप सभी ये दोनों प्रश्न का आंसर कमेंट में बताना, और वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग साथियों इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। जय हिंद।